हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्रॉप प्लांट। ठीक है, तो हमारे पास फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या एप्लीकेशन है क्रॉप प्लांट में। तो सबसे पहले द सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक site of biological interaction in nature and it is the site in which the nutrition of agriculture crop occur। सॉइल जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है एक जगह है हमारी सॉइल जहाँ पे हमारे पास जो है न्यूट्रिशन जो भी हमारी क्रॉप को जो है यूज़ होते हैं वो सब वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। राइजोस्फीयर इज द रीजन दैट सराउंड प्लांट रूट where material released from the root and the metabolic activity of the root change the characteristic of the soil। तो जो हमारे पास राइजोस्फीयर है वो एक रीजन है जहाँ पे हमारे पास प्लांट जिसने जो है प्लांट की रूट को सराउंड करके रखा होता है और जो भी मटेरियल जो है रिलीज होता है रूट से वो वहाँ पे जो है चेंज करता है उस रीजन की सॉइल को। जो भी चीज़ें जो हमारी रूट रिलीज करेगी उस सॉइल में वो सब वाला रीजन होता है हमारे पास राइजोस्फीयर। उसके बाद सीड और सॉइल इनोकुलेट PSMS इन्वॉल्व सोलबिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड applied phosphate in the soil and also in the increase the crop yield। The supply of phosphates to the plant by this environment friendly way is sustainable manner। हमारे पास जो फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी सॉइल को जो है उसको सॉइल को जो है इम्प्रूव करते हैं। वो हमारी इम्प्रूव करते हैं सोलबिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड अप्लाइड फॉस्फेट इन द सॉइल और इंक्रीज करते हैं क्रॉप yield। जो सप्लाई होती है फॉस्फेट की प्लांट को वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन में राइस के बारे में। सो द प्लांट रूट डेवलपमेंट इन एरोबिक राइस वाज अफेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड स्पेशली ओक्सैलिक एसिड PSV एंड प्लांट राइजोस्फीयर। जो भी हमारा राइस का जो प्लांट होता है हमारे पास जो राइस की प्लांट की जो रूट डेवलपमेंट है उनको जो इफेक्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से PSV यानी कि फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया से और प्लांट राइजोस्फीयर से। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे राइस के जो रूट है उनको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड अलोंग विद PSB एनहांस soluble phosphor in the solution and this had a positive impact on root growth। हमारे पास जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो ऑर्गेनिक एसिड है एक्सिड की है विद PSB जो है वो एनहांस करता है सोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूशन में और उससे क्या होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी रूट ग्रोथ पे। द बैक्टीरियल पॉपुलेशन वर इन्फ्लुएंस विद द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बैक्टीरियल की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होती है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड से। द पॉपुलेशन वाज वेरिड इन बोथ ऑर्गेनिक एसिड एट डिफरेंट रेट्स इन प्लांट राइजोस्फीयर एंड नॉन राइजोस्फीयर पॉपुलेशन। हमारे पास जो प्लांट राइजोस्फीयर है नॉन राइजोस्फीयर पॉपुलेशन है उन पर अलग अलग तरह से वो इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, thus it might be due directly contact to the acid in soil and could be able to perform prominently for the phosphate solubilization। हमारे पास जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है सॉइल एसिड का सॉइल के साथ जिससे जो है वो एबल हो जाता है परफॉर्म करने में उस कंडीशन को जो हमारा फॉस्फेट सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को जो है वो राइज करता है। मोर ओवर सोल्युबलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस बाय PSV इन द राइजोस्फीयर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है उससे जो राइजोस्फीयर में सोल्युबलाइजेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। PSV सोल्युबलाइजेशन जो है insoluble phosphate by several mechanisms such as acidification, chelation and exchange reaction। वही हमारे पास जो PSB है हमारे पास फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो सोल्युबलाइजेशन करेगा वो इनसोल्युबल फॉस्फोर के अलग अलग तरीकों से जैसे एसिडिफिकेशन चिलेशन और एक्सचेंज रिएक्शन से। द oxalic acid and PSV show better phosphate solubilization from PR than malic acid। phosphoric सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया और ऑक्सैलिक एसिड वो दोनों जो है जब इकट्ठे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉस्फोरस की जो है सोलबिलाइजेशन करते हैं देन फॉस्फोरस राइजोस्फीयर देन मैलिक एसिड। However, at the high concentration of oxalic acid, application may present a healthy risk especially for children। जब हम हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास एक हेल्थ रिस्क आ जाता है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड विद PSB एंड PR। PSB हमारे पास है फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया और PM हमारे पास है PR है हमारे पास प्लांट राइजोस्फीयर। तो वो दोनों जो है हमारे पास इंक्रीज करते हैं प्लांट के बायोमास को। बिसाइड फॉस्फेट सोलबिलाइजेशन एक्टिविटी PSB लिबरेट फाइटो हार्मोन्स हमारे पास जो है
इंडोल एसिटिक एसिड। पीएसबी जो है हमारे पास फॉस्फोरस की सोलबिलाइजेशन भी करता है और लिबरेट करता है फाइटो हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड दैट माई हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन रूट ग्रोथ। द एक्सटेंसिव रूट सिस्टम इंक्रीज न्यूट्रिएंट अपटेक फ्रॉम सराउंडिंग विच इंक्रीज प्लांट बायो। अब देखो वही बात आ गई कि जब रूट की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उसके बाद जो है वो प्लांट की ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, वो सराउंडिंग से जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करेगा, तो उससे हमारे प्लांट का जो बायोमास है वो अच्छे से इंक्रीज होगा। ठीक है, द ऑर्गेनिक एसिड सर्व एज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सब्सिक्वेंटली अफेक्ट द राइजोस्फीयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन एज वेल एज प्लांट ग्रोथ। ऑर्गेनिक एसिड जो है हमारे पास वो सर्व करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो इफेक्ट करते हैं हमारी राइजोस्फीयर माइक्रोबियल की पॉपुलेशन को और प्लांट ग्रोथ को भी। विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक oxalic, malic, succinic or propanoic, higher amount of phosphorus in the soil solution increase plant phosphorus uptake and result in higher plant biomass। जब हमारे पास प्रोडक्शन होगी ऑर्गेनिक एसिड की लाइक मैलिक, ऑक्सैलिक, सक्सिनिक और प्रोपेनोइक की, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस जो है वो रिलीज होगा और उससे जो है हायर प्लांट का जो है बायोमास रिजल्ट होगा, हायर प्लांट बायोमास, जो प्लांट है उनका बायोमास भी इंक्रीज होगा। ठीक है, application of these potential inoculant in an appropriate combination with chemical fertilizer could be considered an organic and sustainable aerobic rice cultivation system। अब ये वाली जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है उनको जो है हम केमिकल फर्टिलाइजर के साथ जो है वो कम्बिनेशन करते हैं और उनको ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल एरोबिक राइस कल्टिवेशन के सिस्टम में यूज़ करते हैं। राइस के बाद हमारे पास वीट और मेज। वीट में बस बैक्टीरियल इनोकुलेशन अफेक्ट द अर्ली प्लांट ग्रोथ ऑफ वीट, राइस एंड मेज। बैक्टीरियल इनोकुलेशन जो है अर्ली प्लांट ग्रोथ जो है मेज और राइस को इफेक्ट करता है। बैक्टीरियल स्टेन जैसे हमारे पास बेसिलस हो गया, पुसिडोमोनास हो गया, अर्थ्रोबैक्टर हो गया, और हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ वीट, maize in nutrient poor calcium soil while non-treated plant by comparison perform poor under such condition। अब हमने जो है वीट और मेज के कुछ प्लांट लिए जिनको हमने जो है इन बैक्टीरिया के साथ जो है वो ट्रीट किया है। ठीक है, उनमें जो है उनको हम जो है न्यूट्रिएंट पुअर कैल्शियम सॉइल में जो है उसको ग्रो करेंगे, उसके कंपैरिजन में जो हमने बिना ट्रीट किए हुए प्लांट को इसी सेम सॉइल में लगाया तो दोनों में अलग अलग जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, वो जिनको हमने जो है ये बैक्टीरियल स्टेन के साथ यूज़ किया हुआ है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल हमें जो है दिखाई दे रहा है उनका। ठीक है, आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्टेन कंबाइन विथ phosphorite the root and shoot length of maize and wheat increase compared to the uninoculated plant। जो हमारे पास यूनिनोकुलेटेड प्लांट है उनके कंपैरिजन में जो वीट और मेज के प्लांट है उनकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज है। PSM increase phosphorus accumulation in plant yield of P and barley। जो phosphorus solubilizing microorganism है वो इंक्रीज करते हैं phosphorus को P में और barley में भी। ठीक है, the bacterial stain were able dissolve hard soluble organophosphate। जो हमारे पास बैक्टीरियल स्टेन है वो डिसॉल्व कर देती है हार्ड ऑर्गेनिक फॉस्फेट को soluble form में। Inoculation also led to the increase of nitrogen content in the biomass of both plant। अब वो उससे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का कंटेंट भी जो है हमारे प्लांट में जो है इंक्रीज हो रहा है। पीएसएम Bacillus species mobilize phosphate for organic hard soluble phosphoric compound and increase growth and yield of cotton as well in calcareous soil। अब हमारे पास क्या बोले कि जो फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैसिलस स्पीसीज का वो मोलिबलाइज करता है फॉस्फेट को ऑर्गेनिक हार्ड सोलेबल फॉस्फोरिक कंपाउंड में और इंक्रीज करता है ग्रोथ और ईल्ड को कॉटन की, अगर हम उसको सेल्सियोलिक सॉइल में लगाएंगे। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एंड फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन एसेंशियल रोल इन हेल्पिंग प्लांट टू एस्टेब्लिश एंड ग्रो इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशन। अब वो उनको इतना कैपेबल बना देगा हमारे पास फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन में जहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वहाँ पे वो ग्रो कर सके। पीएसएम अलोन और along with other combination enhance grain and biological yield including the seed phosphorus content। अब ये क्या कर रहा है, पीएसएम जो है अलोंग तो अकेला या किसी और के साथ कम्बिनेशन में जो है ग्रेन को इंक्रीज करता है, बायोलॉजिकल यील्ड को जो है इंक्रीज करता है हमारे प्लांट की। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोर सोलबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने देखा राइस, वीट और मेज के बारे में, साथ में प्योर बार्ली भी देखा हमने। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।